हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 लेकर के आया हूँ। वो है ट्रू और फॉल्स बेस्ड पे। ठीक है, तो आपको सिर्फ बताना क्या है, ये 5 ऑप्शंस हैं। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट वन देख लीजिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नो, फॉल्स। ये फॉल्स होगा। रीजन इसलिए क्योंकि आप अगर देखो, ठीक है, आप देखो कि tan a की वैल्यू, अगर मान ली ये tan a, ये a है, एंगल a है, ये b है, ठीक है, और ये c है, तो tan a मान लीजिए ये 12 हो जाए और ये 5 हो जाए। ठीक, तो क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होगा, ठीक है, तो यहाँ 12 और 5 ये पॉसिबल है, तो ऑब्वियस है कि ये वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस वैल्यू सबसे बड़ी होती है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका जो है वो ये हो जाएगा 144, स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 25, तो आ जाएगा आपका 169, तो ये आ जाएगा आपका 13। तो 12 और 5, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 13। तो क्या आप देखो यहाँ से tan a की वैल्यू क्या आएगी, tan a होता है p/b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका 12 और बेस है आपका 5, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा 10 और पॉइंट लगेगा, फिर 5 4 ज़ा 20, ये 2.4 आ रहा है। ठीक, तो इससे क्या होगा कि वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 1 से बड़ी हो रही है। तो क्या ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1? नहीं, ये जरूरी नहीं है। और वैसे भी देखिए, अगर हम देखें, आप हो सकता है कि tan 60 की वैल्यू आप कभी देखना टेबल में, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, जबकि √3 का जो होता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है 1.732। ठीक, ऑब्वियस है, ये वैल्यू भी देख लो 1 से बड़ी है, ग्रेटर है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू 1.732। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। चलो भाई, एक और फिर से बना लें एक राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे एंगल ए जे और ये बी और ये सी, बी पे राइट एंगल बना लें। sec a क्या होता है, cos का इनवर्स होता है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी कि दिस अपॉन दिस, ये हो जाएगा आपका sec। तो sec a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे sec a दिया हुआ है 12/5, यानी ये हो गया आपका 12K, ठीक है, और ये हो गया आपका 5K। तो ये पॉसिबल है क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो इससे बड़ा तो है ना। ठीक, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम एंगल ऑफ वैल्यू a। यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप BC की वैल्यू निकालोगे तो 12 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करोगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? ठीक, तो इसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ठीक है, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। बिल्कुल नहीं, cosecant जो होता है इसका एब्रिविएशन होता है cosec। ठीक, तो cosec हो जाएगा cosec a, जबकि ये cos जो cos होता है ये कोसाइन का एब्रिविएशन होता है, कोसाइन का। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, cos a is the abbreviation used for the cosecant of angle a। नो, ये फॉल्स हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, चलो अब फोर्थ वन देख लेते हैं। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये cot a ये खुद अपने में एक सिंगल वर्ड है। ठीक है, सिंगल है ये cot a जैसे हम एंगल a लेते हैं तो अब cot a इसके अकॉर्डिंग लेते हैं, तो क्या cot और a का क्या प्रोडक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये cot a जो है खुद एक अपने में क्या है, सिंगल वर्ड है, तो ये गलत हो गया, ये आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू ना होकर के क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि cot और a इसका प्रोडक्ट नहीं हो सकता, ये गलत है। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। चलो भाई, अब इसके लिए भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये, इस लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, sin थीटा क्या होता है भाई, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब आप देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना है 3, मान लिए 4K और ये 3K। अब आप खुद सोचो कि क्या हाइपोटेनस की वैल्यू छोटी हो सकती है क्या, कभी नहीं। राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होती है, और यहाँ हाइपोटेनस ये 3K बोल रहा है
और परपेंडिकुलर 4K बोल रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, सिर्फ एक स्टेटमेंट आपका ट्रू है, दैट इज सेकेंड वन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 8.2 के साथ। जब तक के लिए हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।